मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। देखो डिफरेंशिएशन 11 में भी तो लोग पढ़ चुका है। अब वही फार्मूला का हम रिकॉल करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखो कि हम लोग को डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ना है। तो डिफरेंशिएशन में कुछ फार्मूला होगा, सम बेसिक रूल्स होगा जो अप्लाइड होगा, चेन रूल आएगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री आएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन आएगा, पैरामीट्रिक फंक्शन आएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड इट्स एप्लीकेशन। इतने चैप्टर्स हैं, इसी को हम लोगों को देखना है। अगर डिफरेंशिएशन आप अच्छी तरह कर लेते हो तो इंटीग्रेशन भी अपने आप, बिकॉज डिफरेंशिएशन इज जस्ट इनवर्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखो सिंपल, हम लोग x टू द पावर n का अगर डिफरेंशिएशन करें तो n x टू द पावर n माइनस 1। इसी का यूज देखो, एप्लीकेशन समझो। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 5 क्या होगा। तो यहां देखो n जो है क्या आता है, पावर n है x पर, तो क्या आ जाएगा, n नीचे आ जाता है। n x पर पावर अब कितना होगा, सॉरी जरा से 5, here is your 5 minus 1 equal 5x to the power 4। फिर से समझो, डिफरेंशिएशन ऑफ x to the power 3/2 क्या मिलेगा। यहां देखो dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, 3/2 x to the power 3/2 minus 1, 3/2 x to the power हाफ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो प्यारा नाम है रूट x। ये तो जानता है साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है और कॉस का डिफरेंशिएशन साइन। जैसे दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री की तरह चलता है, साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन। अब एक बात ध्यान रखना, जब c मिलेगा तो c क्या करेगा, नेगेटिव होगा हमेशा। जैसे कॉस, कॉट, कॉशिक, तीनों क्या है, नेगेटिव है। तीनों क्या है, कॉस, कॉट, कॉशिक, तीनों क्या है, नेगेटिव है। यानी जब भी c मिले तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, नेगेटिव तो पक्का है। अब देखो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर x। cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर। देखो 10 का एक रिलेशन है 1 प्लस 10 स्क्वायर x इक्वल sec स्क्वायर x, वही चीज आ जाता है। यहां भी 1 प्लस cot स्क्वायर x, वही चीज आ जाता है। लेकिन अंतर क्या है, जब c आएगा तो ये नेगेटिव आएगा। sec x, अब फिर ये दोनों को समझो, पेयर वाइज करके लेके चलो ताकि याद रखने में तुमको सुविधा होगा। sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू 10x, और cosec x यानी c है तो नेगेटिव, cosec x इंटू cot x। अब देखो log x का डिफरेंशिएशन 1/x है, इसका बेस e है, इसलिए हम लोग साइलेंट लिखते नहीं है। लेकिन डिफरेंशिएशन ऑफ log x बेस e का डिफरेंशिएशन अगर करना चाहें तो क्या होगा, यहाँ देखो डिफरेंशिएशन ऑफ log x बेस e का डिफरेंशिएशन करना चाहें तो पहले चेन इसका ब्रेक करेंगे हम लोग। डिफरेंशिएशन ऑफ log x बाय log e, ऐसे भी समझ सकते हो, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, इतने रख दो। तो ये कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा 1/log x
log a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x। हम लोग जानते हैं, अभी तुरंत पढ़े, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। वन बाय एक्स log e। देखो लोग आजकल कोरोना के डर से अंदर रहता है, इसलिए घर में ही रहना चाहिए। log x 1 बाय एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x क्या होगा? तो a टू द पावर x होगा, और इसमें क्या लग जाएगा? log a। अगर हम कहें कि अच्छा ये डिफरेंशिएशन आप तो बता दिए, लेकिन एक डिफरेंशिएशन बताइए तो इसका क्या होगा। देखो हम कुछ एप्लीकेशन इसका थोड़ा सा। डिफरेंशिएशन ऑफ 5 टू द पावर x क्या मिलेगा? 5 टू द पावर x और क्या होगा? log 5। वेरी गुड। यहां देखो थोड़ा सा समझो, ये दोनों में क्या डिफर है। यहां क्या है? x टू द पावर n है, यानी वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट है, और यहां पर क्या है? कांस्टेंट पर पावर वेरिएबल है। तो क्या हो जाएगा? 5 टू द पावर x log 5। अच्छा बताओ तो तुम लोग फिर से। log 3 टू द पावर x। थ्री टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? अगर 3 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करना चाहें हम लोग तो क्या होगा? आप लोग बता सकते हो। 3 टू द पावर x, वेरी गुड, log 3। अब देखो, अगर इसी के जगह हम कह दें डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ x, यहां भी कांस्टेंट पर पावर वेरिएबल है, ये भी e टू द पावर x होगा, और क्या होगा? log e होगा। log e का वैल्यू कितना होता है? 1। e टू द पावर x हमेशा याद रखना, log e जब भी मिले इसका वैल्यू क्या होगा? 1। डिफरेंशिएशन ऑफ x, अब देखो इसे ऐसे भी समझ सकते हो, dx कट गया, क्या मिला? 1। या इसे ऐसे भी समझ सकते हो, x टू द पावर 1 है बाई dx, तो 1 x टू द पावर 1 माइनस 1 इक्वल 1 x टू द पावर 0 इक्वल 1। कोई चीज पर पावर 0, उसका वैल्यू क्या होता है? जैसे 5 टू द पावर 0 क्या होगा? उसका वैल्यू 1 होगा। 1000 टू द पावर 0 क्या होगा? 1 होगा। कोई भी कांस्टेंट पर पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। नाउ फिर देखो, ये फार्मूला का याद करने का थोड़ा सा अपने अंदर स्किल लाना होगा, क्योंकि इसके बिना ना इंटीग्रेशन है ना डिफरेंशिएशन तो नहीं है होगा। अब देखो, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन होगा, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन अकेला होगा जब, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ 1 करोड़, 1 करोड़ क्या होगा डिफरेंशिएशन इसका? 0 होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, इसका भी डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। इसे हम कहें कि अच्छा बताओ डिफरेंशिएशन ऑफ
log 5 क्या होगा इसका? दिस का डिफरेंशिएशन क्या कीजिएगा आप? 0। डिफरेंशिएशन इसका क्या हो जाएगा? 0। डिफरेंशिएशन ऑफ, अब ये तो हम लोग समझे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कोई भी कांस्टेंट होगा, लेकिन अगर डिफरेंशिएशन मान लो 3x⁴ है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले ध्यान देना होगा कांस्टेंट मल्टीप्लाई की टर्म में है। कांस्टेंट किस टर्म में है? मल्टीप्लाई के टर्म में है। तो मल्टीप्लाई करने के टर्म में है तो हम लोग क्या करेंगे? कांस्टेंट को सबसे पहले बाहर करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ x² बाई dx। x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x, यानी हमारा मिल जाएगा रिजल्ट क्या हो जाएगा? 6x। अब देखिए ये चीज आपको फर्क पकड़ना है। कांस्टेंट अकेला है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। किसी भी तरह उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। बट अगर मल्टीप्लाई के टर्म में है तो उसका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट बाहर आएगा और x² का डिफरेंशिएशन होगा। अब देखो इसी में एक अगर हम कहें कि अच्छा बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टेन प्लस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? आप बता सकते हो? तो साइन का डिफरेंशिएशन हम लोग पहले करेंगे, क्या होगा? cos x 10 प्लस एक्स। अब फिर 10 का करेंगे 0 प्लस कितना? x का डिफरेंशिएशन 1, यानी cos 10 प्लस एक्स। अगर हम कहें कि अच्छा बताओ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? रूट एक्स, ये डिफरेंशिएशन क्या कहेगा? तो इसे हम सिंपल कहें कि अच्छा भाई चलते हैं तो डिफरेंशिएशन ऑफ x⁴. अब दिस का डिफरेंशिएशन हाफ x⁴ माइनस 1 इक्वल 1/2 x⁴ माइनस हाफ। तो माइनस रहने क्यों देगा भाई? 1/2 x⁴. अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स, इस टर्म में आ जाएगा। x⁴ का वैल्यू क्या आएगा? x⁴ जब पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? अंडर रूट एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ 1/रूट एक्स। अब दिस का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा? रेडिकल फॉर्मूला है तो क्या मिलेगा? डिफरेंशिएशन ऑफ x⁴ माइनस हाफ। अब फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करें, माइनस हाफ x⁴ माइनस हाफ माइनस 1। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? यहां देखो माइनस हाफ x⁴ माइनस हाफ माइनस 1, ये -1 आया एक्स्ट्रा। अब इसको सिंपल करेंगे, -1/2 x⁴ माइनस 3/2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/-2 x⁴ 3/2। इसी को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1/2 x√x। यानी आपको प्रतीक को दिमाग में बिल्डअप करके रखना होगा। नाउ नेक्स्ट सम रूल्स ऑफ u प्लस माइनस v, एडिशन रूल। अब देखो ये d/dx
यहां देखो डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स। अच्छा एक बात समझो तो लोग, कभी तो लोग आटा चक्की गया है जहां गेहूं से क्या बनता है? आटा बनता होगा, गया होगा, जरूर गया होगा। अब देखो वहां क्या होता है, गेहूं डाला जाता है। यहां पर हम अगर एफ डालते हैं, एक मशीन लगा हुआ है डी बाई डी एक्स, तो हमको क्या मिल रहा है? एफ डैश एक्स मिल रहा है। इसी को हम लोग डी एफ एक्स बाई डी एक्स कहते हैं। अब यहां देखो आउटपुट क्या हुआ तुम्हारा, आउटपुट इनपुट क्या किए, एफ एक्स डाल, आउटपुट क्या दिया, एफ डैश एक्स, यानी झट से डिफरेंशिएट कर देता है। यानी डी बाई डी एक्स लगने का मतलब ही है उसे डिफरेंशिएट करना। तो देखिए प्रोडक्ट रूल कहता है u इंटू वी बाई डी एक्स, u डी वी बाई डी एक्स प्लस v डी यू बाई डी एक्स। यदि तीन ठो प्रोडक्ट में होगा u v w बाई डी एक्स, तो क्या होगा? u v बाहर होगा, एक एक करके डिफरेंशिएशन आते जाएगा। डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस यू डब्ल्यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स। कोसेंट रूल कहता है, इसी का नाम है प्रोडक्ट रूल। u बाई भी अब देखो सबसे पहले आप क्या करो, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर लो, v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स। नो थैंक यू, थोड़ा फॉर्मूला मेमोराइज कर लो, एक एक फॉर्मूला। नेक्स्ट डे से हम लोग चेन रूल चलेंगे।